Good morning students. Today we are going to start lesson 4 animals living and surviving. इस लेसन में हम एनिमल्स के रहन सहन और जीवन यापन विधि के बारे में स्टडी करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। सर्कल द ओड वन आउट इन इस सेट। हमें यहाँ पर एनिमल्स के कुछ ग्रुप दिए गए हैं जिनमें से हमें क्या करना है कि जो सबसे ऑड है, जो सबसे अलग है, उसको हमको सर्कल कर देना। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है फिश, टर्टल, डॉल्फिन एंड ग्रासहोपर। तो करेक्ट आंसर इज ग्रासहोपर। जस्ट बिकॉज ये क्या है कि ये इंसेक्ट है और बाकी सभी क्या है, वाटर एनिमल है। ओके। सेकेंड है पिजन, ऑस्ट्रिच, कैट, पिकॉक। इसमें सबसे अलग है ऑस्ट्रिच क्योंकि ये फ्लाइटलेस बर्ड है, बाकी सब उड़ सकते हैं। थर्ड लायन, लेपर्ड, टाइगर, एलिफेंट। इसमें सबसे अलग है एलिफेंट बिकॉज दिस आर बिग कैट्स। ठीक है, इसलिए एलिफेंट सबसे अलग है। फोर्थ नंबर पे है बेयर, क्रो, ह्यूमन, कैट। सबसे अलग है क्रो क्योंकि ये फ्लाइट कर सकता है, ये उड़ सकता है, बाकी सब नहीं उड़ सकते हैं, वो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Millions of years ago, huge animals called dinosaurs roamed the earth. Now there are no dinosaurs. Do you know why? लाखों साल पहले क्या था कि बहुत बड़े बड़े जो एनिमल्स इधर उधर भटकते थे, घूमते फिरते थे, जिसे डायनासोर्स कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन अब डायनासोर नहीं है। क्यों? क्या आपको पता है? बता सकते हो? Some scientists believe this happened due to a sudden change in the Earth's climate. कुछ साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का मानना है कि क्या हुआ कि अर्थ क्लाइमेट में सडनली अचानक, ठीक है ना, बदलाव के कारण ऐसा कुछ हुआ। ठीक है ना। दे बिलीव दैट इट बिकेम वेरी कोल्ड एंड द डायनासोर्स कुड नॉट एडजस्ट टू द कोल्ड कंडीशंस एंड डेड। उनका मानना है कि यह बहुत ठंडा हो गया। आज जो है वो बहुत ही ठंडा हो गया और डायनासोर उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सके, उस कंडीशंस को, एंड वो मर गए। ठीक है ना। इन द नेचुरल वर्ल्ड अ प्लांट और एन एनिमल अडेप्ट्स और चेंज इटसेल्फ टू सिट इट्स सराउंडिंग्स। उस टाइप से नेचुरल वर्ल्ड में, ठीक है ना, क्या है कि एक प्लांट या एक एनिमल अपने परिवेश, अपने इन्वायरमेंट के अनुरूप खुद को ढालता या बदलता है। ठीक है ना। दिस हैपेंस ओवर hundreds and thousands of years. This process of changing to suit the surroundings is called adaptation. यह सैकड़ों और हजारों वर्षों में होता है। ठीक है ना। एंड परिवेश के अनुरूप बदलने की इस प्रक्रिया को, आई मीन एनवायरनमेंट के अनुरूप बदलने की इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को अनुकूलन कहा जाता है। Living things that are able to adapt themselves to their surrounding survive. Those that cannot adapt die. जीवित चीजें जो खुद को अपने इन्वायरमेंट, परिवेश के अनुकूल बनाने में सक्षम हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है ना। एंड जो नहीं अडेप्ट कर पाते हैं, अनुकूल नहीं बन पाते हैं, वो मर जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है एडेप्टेशंस टू एनवायरनमेंट। ठीक है ना। पर्यावरण का अनुकूलन हम पढ़ेंगे। द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एनिमल का, जीवों का नेचुरल होम जिसे हैबिटेट कहा जाता है, निवास स्थान कह सकते हैं आप। ठीक है ना। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। एनिमल्स को उनके आवास के अनुसार समूहबद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मतलब जो लैंड पे रहते हैं एनिमल्स। ठीक है ना। जो लैंड पे जीव रहते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एनिमल्स लाइक horses, lions and camels live on land. They are called terrestrial animals. एनिमल्स जैसे हॉर्सेस, लायंस, कैमल्स ये सब लैंड पर रहते हैं, इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। सच एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव एंड लंग्स टू ब्रीथ। इस टाइप के एनिमल्स के क्या होते हैं? लेग्स मूव करने के लिए और लंग्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। दे हैव वेल डेवलप्ड सम सेंस ऑर्गन्स एंड
and a nervous system in order to sense the change in their surroundings. उनका जो सेंस ऑर्गन्स होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, अच्छी तरह से विकसित होता है, ठीक है ना, और नर्वस सिस्टम भी, ठीक है, ताकि वो जो ये उनके सराउंडिंग्स, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में चारों ओर या आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं वो उनको महसूस कर सके, ठीक है ना। एनिमल्स लाइक स्नैक्स डू नॉट हैव लेग्स। एनिमल जैसे स्नैक्स इसके लेग्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। दे हैव प्लेट्स और स्केल्स दैट हेल्प देम क्रॉल। उनके प्लेट्स और स्केल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो क्रॉल सरकते हैं, घिसटते हैं, है ना। एनिमल्स लाइक पोलर बेयर्स एंड आर्कटिक फॉक्सेस लिव इन कोल्ड रीजन। एनिमल जैसे पोलर बेयर्स या आर्कटिक फॉक्सेस जो होते हैं वो कोल्ड ठंडी क्षेत्रों में, ठीक है ना, रहते हैं। दे हैव फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म। उनके क्या होते हैं कि फर होते हैं, रोए होते हैं स्किन पर, बॉडीज पर, ठीक है ना जी, जिससे उनका जो बॉडी रहता है वार्म रहता है, गर्म रहता है। दे हैव फैट अंडर द स्किन टू बी यूज एज फूड इन विंटर। और उनका जो स्किन होता है, ठीक है ना, स्किन के नीचे जो होता है फैट होता है, ठीक है ना। स्किन के नीचे जो क्या होता है फैट होता है, अ, जिनका यूज वो विंटर में फूड के रूप में करते हैं, ठीक है ना। सम एनिमल्स लाइक lizards and frogs sleep for several months to protect themselves from the cold. कुछ एनिमल जैसे lizards, frogs हो गए, ठीक है ना, वे अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए, ठीक है ना, कई महीनों तक सोते हैं वो, ठीक है ना। दिस इज, यहाँ पर आते हैं हम, दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो इसे ही हाइबरनेशन कहा जाता है, ठीक है ना। कई मंथ से जो सोते रहते हैं एनिमल, तो इसे ही हाइबरनेशन कहा जाता है, शीत निद्रा कहा जाता है। द स्किन ऑफ डेजर्ट एनिमल्स इज थिक एंड नॉट वेरी हेयरी। स्किन जैसे जो डेजर्ट एनिमल है जैसे कैमल्स आप देख सकते हो, उनका जो स्किन होता है वो ठीक होता है और उनमें बहुत कम हेयर होते हैं, बाल होते हैं। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। तो ये प्रोटेक्ट करता है उन्हें सन की हीट से, ठीक है ना, सूर्य की गर्मी से। फिगर 4.1 में आप देख सकते हो, अ डियर रन्स विद द हेल्प ऑफ इट्स लेग्स। डियर जो होता है वो अपने लेग्स की हेल्प से दौड़ता है। एंड फिगर 4.2 में आप देख सकते हो, अ स्नेक क्रॉल्स विद द हेल्प ऑफ इट्स मसल्स एंड स्किल्स। और स्नेक जो होता है वो क्रॉल्स कर सकता है, सरकता है, घिसटता है, जो भी, वो अपनी मसल्स और स्किल्स की हेल्प से, ठीक है ना। फिगर 4.3 में आप देख सकते हो, द फर ऑन द स्किन ऑफ अ पोलर बेयर कीप्स इट वार्म and helps it to live in cold areas. पोलर बेयर, पोलर बेयर जो होते हैं उनके स्किन पर जो फर होते हैं, रोए होते हैं, ठीक है ना, वो उनको हेल्प करते हैं उनके बॉडी को वार्म रखने में, गर्म रखने में, जिससे कि वो कोल्ड एरियाज में रहते हैं, ठीक है ना। वो हेल्प करता है उनको, जो उनके स्किन में फर होता है वो उनको हेल्प करता है कोल्ड एरियाज में रहने के लिए। मतलब उनकी बॉडी को वो गर्म रखता है जिससे कि वो कोल्ड एरियाज में रहते हैं, रह सकते हैं, है ना। फिगर 4.4, द थिक एंड लेस hairy skin of a camel protects it from the scorching heat of the desert sun. कैमल का जो स्किन होता है, थिक स्किन होता है, और जो कम बाल होते हैं उनकी स्किन में, वो उनको प्रोटेक्ट करता है, पता है किससे? जो रेगिस्तान का जो धूप होता है उसकी झुलसा देने वाली जो गर्मी होती है उससे हेल्प करता है उनको, ठीक है। आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स आर अंडरस्टूड। थैंक यू।